हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी टाइम चैनल। लेट्स गेन नॉलेज एंड अपडेट आवरसेल्फ। एक बार देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, यू कैनॉट क्रॉस द सी merely बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप किसी भी समुद्र एक प्रकार से चुनौती उन्होंने यहाँ पर उन्हें समझाया है। आप किसी भी चुनौती को केवल खड़े खड़े और उसको देख देख के आप पार नहीं कर सकते हैं। तो आपको मूव करना पड़ेगा, आपको उसको घूरना बंद करेगा और आपको एक मूवमेंट देनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरे को कमेंट बॉक्स पे बहुत बार पूछा है कि सर कुछ स्पेशल बुक्स के नाम आप बताइए कि जिससे हम अपना जो यूपीएससी है वो क्रैक कर सके। तो हियर आई एम विथ यू। तो ये मैं आपको कुछ बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो बुक्स हैं ये एक्चुअली मैंने भी फॉलो करी थी अपने टाइम पे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुक्स को फॉलो करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बुक्स बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और एक बेटर बुक है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप ढेर मत बनाइए किताबों का, सेलेक्टेड बुक्स लीजिए हर फील्ड में और उन्हीं को फॉलो करिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो देखो ये आपके पास लिस्ट है। ठीक है, तो अगर आप एंशंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करता हूँ आर एस शर्मा और ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, अब ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स जो हैं आपके जो हमने पढ़ी हैं किताबें आपके 90s के ज़माने में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी किताबें होती थी, डिटेल में यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलता था। ठीक है, और 6 से लेके क्लास 12 तक की जितनी भी ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स हैं हिस्ट्री की, ये आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको सतीश चंद्रा और ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई रिकमेंड यू। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी पोर्शन के लिए आपके पास में सबसे पहले देखिए गो चेंग लियांग। ठीक है, ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कवर करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, और उसके बाद ज्योग्राफी विदाउट मैप्स तो पॉसिबल नहीं है, और मैं आपको कभी वीडियोज एक वीडियो और अलग से बनाऊंगा इसके ऊपर कि मैप्स के थ्रू आपका प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड की जो एटलस जो होते हैं आप यहाँ से मैप्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और गोचिंग लेआउट से आपका फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी की अगर आप बात करें तो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छी किताब लगी, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपका पॉलिटी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और डीडी बसु भी है। डीडी बसु एक्चुअली बहुत डीप में है, थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज हार्ड है इसकी, लेकिन लक्ष्मीकांत इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई फॉलोड दिस बुक। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, वेरी नाइस बुक। ठीक है, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में बहुत कुछ आता रहता है। ठीक है, तो नितिन संघानिया आई रिकमेंड यू। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बात करेंगे तो रमेश सिंह जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छा इसका लैंग्वेज लगा, सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हर महीने में मंथली न्यूज मंथली आप मैगजीन लगा लीजिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या कोई भी और ऐसी मैगजीन हो जो आप फॉलो करना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सी मैगजीन्स जो हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मंथली मैगजीन आप लगा लीजिए, इनके वीकली मैगजीन्स भी आती हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे बेस्ट हेल्प मिलती है न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ द हिंदू सबसे फेमस है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के बीच में, और इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, और द ट्रिब्यून है। तो ऐसे ही जो न्यूज़पेपर्स हैं आपको डेली पढ़नी चाहिए, और न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा हाथ होता है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर में सबसे अच्छे यहाँ पे कंटेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और द हिंदू में मैंने देखा है, और ट्रिब्यून में भी देखा है, इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली जो नए नए फीचर्स आते रहते हैं वो यहाँ पे ये लोग अपने इसमें कवर करते हैं। और आप
गूगल का भी हेल्प कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। जैसे कोई आपको न्यूज़पेपर में एक टॉपिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो कम अगर एक्सप्लेन किया गया है तो आप गूगल पे उसको सर्च करिए, वो आपको टॉपिक वहाँ ज़्यादा और वैरायटी में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये थे GS1 पेपर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ GS2 पेपर के बारे में। ठीक है, GS2 पेपर जो होता है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पर आपको 33% लाना होता है और 10th स्टैंडर्ड तक का यहाँ पर इसका लेवल रहता है। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है, 33% लाने में भी लोगों को बहुत से पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग ये लोग पूछते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं और डिसीजन मेकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये सब चीज़ें कवर होती हैं GS पेपर 2 के अंदर। अब इनकी तैयारी आप कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है। अगर आप कोई स्पेशल बुक खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बेस्ट है इसके लिए आप कुछ मैगजीन्स आती हैं, 10-10 20-20 रुपए की मैगजीन्स आती है। जैसे योजना की मैगजीन्स आती हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन आती हैं, फ्रंटलाइन की आती हैं। ठीक है, फिर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून वगैरह और भी न्यूज़पेपर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। डेली इनकी आप हैबिट डालिए पढ़ने की, तो यहाँ से आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर होता है। ठीक है, नोट डाउन दी हार्ड वर्ड्स और उनकी यहाँ से आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कवर कर सकते हैं उनको लिखते लिखते। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ RS अग्रवाल और MK पांडे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी किताबें हैं और यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए देखिए कोई स्पेशल किताब तो नहीं कहूँगा। इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स तो आपको RS अग्रवाल और S चंद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और भी बहुत सी किताबें हैं जहाँ से आप मैथ्स के जो पोर्शन है कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैथ्स के लिए तो मैं आपको कहूँगा कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो आप पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करेंगे तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन जो है चुटकियों में, सेकंड्स में यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए देखिए आपके जितने भी कोई स्पेशल बुक नहीं है इसके लिए। आप उसके बाद न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं जैसे कोई एक प्रॉब्लम है किसी एरिया में, ठीक है, ऐसे रिलेटेड आप आर्टिकल्स पढ़िए जहाँ प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद में वो जो लोकल सोसाइटी है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया, ऐसे टाइप के आप जो हैं आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सबसे खास बात ये है कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, उसके बाद इनको रिवाइज करिए एवरीडे। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स जो हैं बहुत अच्छे से आप पढ़िए, थॉरली उसको पढ़िए और एटलीस्ट 2 घंटा आप डेली न्यूज़पेपर आप दीजिए। उसके बाद में आप ग्रुप डिस्कशंस कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आपके जो डाउट्स हैं आप फ्रेंड्स के साथ में मिलके इनको ग्रुप डिस्कशन में बात करते हो तो आपको एक दूसरे के अलग अलग व्यूज़ मालूम चलते हैं और नए नए आपको उनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं और कभी कभी आपको ऐसी हेल्प मिल जाती है, ठीक है, जो आपको बाहर से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं, कुछ बुक्स बताए हैं जिनसे आप अपना जो सपना है UPSC का ये क्रैक कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।